गुड मॉर्निंग गुरुजी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये क्वेश्चन रिलेशनशिप पे है। तो बहुत टाइम से मैं और मेरी फ्रेंड इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये सवाल आया कि जब कोई मर्द या फिर कोई स्त्री एक मल्टीपल रिलेशनशिप में रहती है, मतलब वो उनका रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल नहीं, इमोशनल भी रिलेशनशिप जो होता है कई मर्दों के साथ या कई औरतों के साथ, तो ऐसा ये मानने में है कि ये जो यूनाइटेड होते हैं, जो उनका ऑरा होता है तब स्त्री और मर्द का, वो जब यूनाइट होते हैं तो उनके कार्मिक अकाउंट से उनके ऑरा में कोई डिस्ट्रक्शन या फिर मतलब खराब होने के कुछ चांसेस हैं क्या? अगर हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है? या क्योंकि कई मास्टर्स ने ये भी बताया है कि मतलब एक पार्टनर के साथ अब अपनी लाइफ अच्छे से सब रिलेशनशिप को मतलब घर में परिवार में लेके जाते हैं तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है और मतलब आप स्पिरिचुअली भी मतलब ग्रो कर सकते हैं। तो आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखो, पहली बात यह है कि बहुत बार मैंने ये कहा है कि हमारे जिसको हम ऑरा बोलते हैं, जिसको मैं कॉन्शियस बोलता हूं उसको, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा एक होता है। लास्ट टाइम जब रेकी पे मैंने बोला था तो बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है और एक दूसरे के संपर्क में आने पे ये प्रभाव भी डालती है। लेकिन मेन चीज ये आती है कि जहां तक पहले के गुरुओं ने इसको कहा है कि ये गलत होता है, इससे एक गलत प्रभाव पड़ता है, उस पर थोड़ा सा चिंतन कर लेने की जरूरत है। पहली बात तो यह है, जो एनलाइटेड हो गए हैं क्या उनकी चेतना पे प्रभाव पड़ता है, या जो नहीं हुए हैं उनकी किसी सोच पे प्रभाव पड़ता है? ठीक है, कहते हैं कि ऑरा के संबंध में एक बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति एनलाइटेड हो जाता है तो उसका ऑरा ब्राइट हो जाता है। करेक्ट। उससे पहले जब एनलाइटेड नहीं होता तो ऑरा अप एंड डाउन करता रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे अप एंड डाउन के संबंध में मैं एक बहुत बड़ी मिसाल बता रहा हूं, बहुत यूनिक मिसाल है। मिसाल है द्रौपदी की। मैंने एक बार कहीं ऐसी एक बात कही थी, मैंने कहा था एक बार युधिष्ठिर अर्जुन के टेंट में चले गए। रात का वक्त था, अर्जुन के टेंट में चले गए। जब वो टेंट में पहुंचे तो एक हल्की सी रोशनी में उन्होंने देखा कि अर्जुन किसी स्त्री के साथ बिस्तर पे हैं। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, ये स्त्री कौन है? तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी। युधिष्ठिर थोड़ा निकट आए, एक गंध ली उन्होंने और गंध लेने के बाद उन्होंने कहा नहीं, ये द्रौपदी नहीं है, और फिर वो चले गए। लेकिन मैं कहता हूं कि वो दोनों ही सच बोलते थे। दुर्योधन भी सच थे क्योंकि उन्हें एक द्रौपदी की गंध का पता था, और अर्जुन भी सच बोल रहा था क्योंकि द्रौपदी उसके साथ थी। लेकिन दोनों में कंट्राडिक्शन था, वो मानने को तैयार नहीं थे ये द्रौपदी है। रीजन सिर्फ इतना है कि जब कोई आदमी किसी के साथ इंटरेक्ट होता है, किसी से जुड़ता है, फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से जब वो जुड़ता है, तो उसके ऑरा में नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अलग परिवर्तन आता है, अलग खुशबू आती है। एक ही स्त्री अलग अलग पुरुषों के साथ, अलग अलग कैरेक्टर के पुरुषों के साथ जब जिएगी तो उसमें से स्मेल्स भी डिफरेंट हो जाएगी। उसका बहुत बहुत गहरे में रीजन जो बताता हूं वो ये है कि जब हम कोई विचार करते हैं, सपोज दैट हम क्रोध का विचार करते हैं, हम क्रोध आता है हमें, जब क्रोध आता है तो क्रोध आने के पीछे एक केमिकली रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में। ये बहुत बहुत क्विक प्रोसेस है। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में हमें क्रोध आता है। हमें जब प्रेम उठता है तब भी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है। जितनी भी चीजें हम करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लालच हो, चाहे हिंसा हो, वो सब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन लाता है। वो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी, क्योंकि उसी से ऑरा बना है, तो वही रिएक्शन हमारे ऑरा पे प्रभाव डालता है। इसलिए सामान्य लोगों के ऑरा अप एंड डाउन होते रहते हैं।
लेकिन एक एनलाइटेड व्यक्ति वो किसी भी बाहर की चीजों का प्रभाव वो ऊपरी तल पे लाता है, सतही तल पे लाता है, आंतरिक तल पे नहीं लाता। एक व्यक्ति वो सतही तल पे आपको नाराज भी होगा, वो आपसे प्रेम भी करेगा, वो बहुत ऊपर का तल है, लेकिन अंदर के तल पे वो आपसे बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं रखेगा। जैसे कृष्ण प्रेम करेंगे तो राधा को इतना प्रेम करेंगे कि राधा को लगेगा कृष्ण उनके लिए पागल हैं, लेकिन कृष्ण एक वक्त आएगा जब छोड़ के युद्ध के मैदान पे चले जाएंगे तो वो कोई भी बात नहीं करेंगे। फिर वो युद्ध के मैदान पे पहुंचेंगे और अर्जुन से कहेंगे तू युद्ध लड़, पूरा युद्ध लड़वाएंगे। बाद में अर्जुन से कहेंगे तूने बड़ा गलत काम किया, अब तू पश्चाताप पे चला जा। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण जो भी करेंगे वो ऊपर के तल पे बात होगी, खेल होगा, इसीलिए वो कोई भी काम कर लें उनका ऑरा परिवर्तित नहीं होता। बुद्ध पुरुषों का ऑरा प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो नीचे के तल पे लोग हैं उनका ऑरा प्रभावित होता है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है जो बात कही जाती है किसी से रिलेशन में। लेकिन ऑरा प्रभावित केवल फिजिकल रिलेशन से होता है ये मानना भूल है। ऑरा वैचारिक परिवर्तन से होता है। जब मैं कह रहा हूं आप किसी के साथ क्रोध की बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, फिजिकल रिलेशन तो नहीं है ना, क्रोध आया तो क्रोध में अंदर एक केमिकली रिएक्शन होगा। जैसे कि हर आदमी का एक जेनेटिक कोड होता है। मेरी बात को जो जैविक हथियार बना रहे हैं, जो जैविक रिसर्च कर रहे हैं, वो बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक नया आइडिया दे रहा हूं, बहुत खतरनाक आइडिया भी है। ये बहुत लोगों के हाथ में जाके बड़ा बर्बादी भी कर सकता है और आबादी भी, लेकिन दे देना चाहूंगा क्योंकि बम भी बनते हैं तो फायदे के लिए भी होते, नुकसान के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति किसी खास तरीके की मानसिकता से भरा है, सपोज दैट कोई व्यक्ति इस मानसिकता से भरा है कि हमें किसी धार्मिक स्थल पे बम लगाना है, एक खास तरीके की मानसिकता कि उसे धार्मिक स्थल पे बम लगाना है, उसके अंदर एक खास तरीके का केमिकल रिएक्शन लाएगी, उसके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो जो जैविक हथियार बनाते हैं वो लोग अगर किसी ऐसे आदमी को क्रोध में देखें कि जो धार्मिक स्थलों को बर्बाद करना चाहता हो, तो वो उसके शरीर का केमिकल रिएक्शन पता कर सकते हैं कि कैसा हुआ। अच्छा। एक खास पल में वो केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शंस के अगेंस्ट में वो ऐसा वायरस बना के हवा में छोड़ सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों पे बम लगा के उड़ाने की साजिश करते हों, बिना किसी पुलिस में गिरफ्तार किए और कुछ किए, वो व्यक्ति तक वो वायरस पहुंचेगा और उनकी हत्या कर देगा। माय गॉड, ये तो खतरनाक है। ये खतरनाक है लेकिन फायदेमंद भी है ना। यानी कि एक खास तरीके के विचार के केमिकल रिएक्शन पे काम किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। जिन बाबाओं ने, जिन लोगों ने इस चीज को बढ़ा के बताया, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ भूलें कर दी। पहली बात यह है, 3 तरीके की अवधारणाएं होती हैं जिसपे मैं बहुत बार बोल चुका हूं। पहली अवधारणा होती है योग की। योग की अवधारणा होती है कि मैं अपने व्यक्तित्व को किस किस कंडीशन में अच्छा पाता हूं, किस किस कंडीशन में मैं परेशान हो जाता हूं। तो योगी व्यक्ति अपना चुनाव करता है, चुनाव करके वो उनमें जीता है। जैसे बुद्ध है, इज एनलाइटेड, लेकिन बुद्ध मांस नहीं खा सकते। बुद्ध ने 10 चीजें बताई कि वो चीजें वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। ठीक है। तो बुद्ध ने अपने 10 नियम बनाए और उनके दायरे में जीते रहे। अगर बुद्ध की हत्या करनी हो तो कोई जरूरत नहीं है बुद्ध को चाकू मारो, बुद्ध को मीट खाने पे विवश कर दो और उनकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि वो उस नियम में आके परेशान हो जाएंगे। तो योग के धारणा में व्यक्ति चुनाव करता है कि हम किन नियमों में जिएंगे, किन नियमों में नहीं जिएंगे। योगिक व्यक्ति को ऐसी धारणाएं कि दूसरे के साथ रिलेशन या मल्टी रिलेशन, पहली बात तो वो रखेगा नहीं। ठीक है। योगी है तो रखेगा ही नहीं, उसको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जबरदस्ती कोई कराएगा तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी, वो उसको थप्पड़ मार के अलग कर सकता है। लेकिन योगी अगर करेगा तो उसके चित्त को नुकसान है, क्योंकि योग की धारणा एक नियमों में जीती है। लेकिन वो युग पुराना हो गया जब योग की धारणा पे लोग चलते थे, लेकिन किताबें पुरानी आज भी जिंदा हैं। इसीलिए गुरु लोग जो प्रमोशन करते हैं, पब्लिक के बीच अपना नाम करते हैं,
वो उन बातों को आधार बना के जो पहले की किताबों में लिखी गई हैं आज के आदमी को समझाते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं कह रहा हूं आज का युग है। देखो, जिन गुरुओं ने ये बातें की कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन गुरुओं ने तुमसे यह भी कहा कि अपने घर में रहो, अपने संसार को चलाओ। ये क्यों कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति को घर में रहेगा, बेटा अलग स्वभाव का होता है, वाइफ अलग स्वभाव की होती, माँ पिता अलग स्वभाव के होते हैं, मतलब जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं सब अलग स्वभाव के होते हैं। उनके साथ भी वो जो दिन भर तर्क वितर्क करेगा, उसमें उसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे, अप एंड डाउन होता रहेगा। ठीक है। तो यदि वो बिल्कुल चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी किसी प्रकार से संबंध ना बनाए, शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के, तो ऐसे में तो उन्हें घर में रहने की देशना का भी विरोध करना चाहिए। फिर तो वो व्यक्ति जंगल में अकेला निकल जाए। आप समझो, मैं उन गुरुओं पे ही ब्लेम कर रहा हूं कि ये क्या सिखा रहे हैं, दोहरी बात सिखा रहे हैं। एक तरफ घर में रहो, वो घर में रहना इसलिए करते हैं कि सबको बोलेंगे जंगल निकल जाए तो चंदा कहां से आएगा। घर में रहो, फिर तुम अपनी कमाई का 10% गुरुओं को दो। गुरुओं ने तो बैंक खोल रखा है बहुत अच्छा सा, 10% चढ़ाते रहो हर महीने। तो ये गलत बात है। मैं थोड़ा इससे आगे जाके वास्तविक बात कर रहा हूं जिससे लोगों को समझ में आए। सच बात तो यह है कि आज का युग है मल्टी डायमेंशनल, आध्यात्मिक युग। यहां पे कॉन्शियस को प्योर करने की बजाय कॉन्शियस को ग्रो करने की बात हो रही है। आप समझो, एक जमाना था हम प्योरिटी की तरफ चलते थे, एक जमाना है हम ग्रो की तरफ चल रहे हैं। कॉन्शियस को प्योर करना ऐसे है जैसे गोल्ड को हम प्योर करेंगे। हम तो मतलब ग्रो और प्योरिटी बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। प्योरिटी ऐसी है कि एक सोना कहेगा कि इसमें से जितनी गंदगी है इसे हटा दो, मैं 24 कैरेट प्योर हो जाता हूं। ठीक है। ग्रो ये कहेगा कि अब सोने में हम व्हाइट गोल्ड मिलाते हैं, इसके साथ 2 हीरे लगाते हैं और इसको हम नए आयाम पे लेके जाते हैं। ये इसकी ग्रो हो। तो पहले की जो कॉन्शियस होती थी, बहुत से लोग उसमें ऐसे होते थे जो अपनी कॉन्शियस को प्योर करते थे, या ऐसा कहा जाए ज्यादातर लोग अपनी कॉन्शियस को प्योर करने पर रहते थे। लेकिन प्योर करने में तब के समय में बहुत आसानी थी। आसानी क्या थी? एक आदमी, मान लो मोहम्मद साहब, वो जिस एरिया में रहे वो एक लगभग 1000-2000 किलोमीटर का एरिया था जिसमें उनकी पूरी लाइफ बीत गई। अब उस लाइफ के बीच में उनको नॉनवेज भी खाना पड़ा, क्योंकि जिस जगह रहते थे वहां इतना वेज होता नहीं था। तो नॉनवेज की देशना आई, तो उन्होंने अपने चित्त को नॉनवेज की देशना में ढाल लिया, क्योंकि वो देश काल परिस्थिति पे अच्छा था। लेकिन फिर आप इधर आ जाइए, हिंदुस्तान में कुछ लोग हुए जिनको एक खास एरिया में जीना पड़ा जहां बहुत ग्रीनरी थी, बहुत सब कुछ था। इन्होंने वेजिटेबल की धारणा बनाई। समझना सही, इन्होंने धारणा बनाई। तो वो जिस समय में रहा करते थे, उस समय में इतना छोटा सर्किल होता था कि वो अपने आप को प्योर करने पे काम कर लेते थे। आज एक आदमी पैदा तो एक जगह होता है जहां पे नॉनवेज की अवधारणा है कि नॉनवेज खाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो टीवी चैनल, इंटरनेट और अपनी जर्नी करके ऐसी जगहों पे भी जाता है जहां लोग वेज को सम्मान देते हैं, बिल्कुल। तो जब वो उनसे बातचीत करता है तो उनसे बातचीत करके डिवाइडिंग माइंड फील करता है कि अब मैं करूं क्या। इनफैक्ट गिल्टी भी फील करता है। तो क्या है, आज का युग, अगर अब देखो तर्क तो है, नॉनवेज वाला और वेज वाला तर्क करने बैठेगा तो कोई एक तो होगा जो एक को हरा देगा, और जिसको जो हराएगा तो तर्क के आधार पे दूसरे आदमी को गिल्ट फील होगी। ठीक है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे हो जाओ जैसे तुम नॉनवेज खाते हो, और अगर तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़ा जहां वेज खाओ तो वेज के साथ कंफर्ट हो जाओ। इसे कहेंगे ग्रो करना। एडेप्टेबिलिटी ग्रो करने की होती। जैसे गोल्ड जो है वो व्हाइट गोल्ड को एक्सेप्ट करेगा, तो एडेप्टेबिलिटी तो है, लेकिन उससे वो ग्रो करेगा, उससे वो कीमती हो जाएगी। धातुएं मिलके कीमती हो जाती हैं। उसी प्रकार व्यक्तित्व में कई तरीके के डायमेंशन आना आपको कीमती बनाते हैं। फ्लेक्सिबल हो जाओ, मतलब आप देखो कृष्ण थे,
कृष्ण के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि वो मल्टी डायमेंशनल थे। Absolutely. ठीक है। हाँ। लेकिन वो आज से 5000 साल पहले थे तो थोड़े अपवाद थे, थोड़ा अपवाद थे कि वो लोग समझ नहीं पाते थे ये कैसा आदमी है, इसीलिए उनको किसी ने चोर कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन आज हम समझ पाते हैं कि वो आदमी बहुत सही थे। और इसको ऐसे देखो, आप इंडिया में रहते हो, जी। लेफ्ट साइड में आप गाड़ी ड्राइव करते हो, ठीक है। अमेरिका जाओगे, राइट साइड में करोगे, नहीं कहोगे, या वहां जाके नियम अपना लेफ्ट वाला ही चलाओगे? ऑब्वियसली राइट। तो अगर तुम वहां पे गाड़ी चलाने का नियम बदल सकते हो तो क्या ये ग्रो अप होना नहीं है कि तुमने दोनों साइड गाड़ी चलाना सीखा? करेक्ट। ठीक है। अब हम लड़ें कि हमारे गुरुजी ने तो कहा था कि लेफ्ट भी चलाना, जैसे यहाँ के गुरु शिक्षा देंगे कि इस तरीके से तुम्हें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। अब तुम यहां गुरु की शिक्षा में अमेरिका चले जाओगे तो तुम मरोगे। तो तुम जब बदलते हो तो तुम्हें बदल देने में असल में तुम्हारी कॉन्शियस ग्रो करती है। एक सवाल बीच में और आ रहा है, जैसे आपने बोला कि मतलब फॉलो करने में मुश्किल कईयों को नहीं आती क्योंकि उनको करना ही पड़ता है, जैसे आप ड्राइविंग की बात करी। ये छोटी छोटी चीजें तो करने में कोई लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती है, पर जहां तक बिलीफ सिस्टम आ गया वहां पर मैं वही इसीलिए तो आज क्लियर कर रहा हूं इन चीजों को। जब तुम छोटी छोटी चीजों को चेंज करके परेशान नहीं होते तो इसी को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। हमें दूसरे की विचारधारा के साथ खेलना आना चाहिए। आप टीवी चैनल देखते हो, अब इससे थोड़ा एक कदम आगे चले जाएं। आप टीवी चैनल देखते हो, आपने न्यूज चैनल देख रहे हो, न्यूज चैनल देखते वक्त एक विचार आपके दिमाग में जा रहा है, केमिकल रिएक्शन तो तब भी हो रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका बेटा आता है, वो कहता है आज मम्मी स्पोर्ट्स है और मैं क्रिकेट देखूंगा, वो क्रिकेट लगा देता है। अब आपका जो केमिकल रिएक्शन पहले से तैयार था वो एक तरीके से चेंज हुआ, आपको गुस्सा भी आती। नोटिस करो, आप एक खास मूड में होते हो, आपको कोई चेंज करता, गुस्सा आती, लेकिन हित के लिए, दूसरे के हित के लिए, बच्चे के प्रेम के लिए आप फिर धीरे से उसे स्वीकार कर लेते हो। लेकिन इस स्वीकार में टाइमिंग लग जाती है, 10 से 15 मिनट लग जाता है सेट होने में, लेकिन सेट तो होते हो। बिल्कुल। तो जिस प्रकार पहले तुम्हारा फोन मिलने में तुम्हें ट्रंक कॉल करना पड़ता था और 15-20 मिनट लग जाते थे, तब तुम्हें दिक्कत नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे अब तो तुम्हें क्विक करने लगे। तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आप जिस प्रकार बच्चों को सहज स्वीकार कर लेते हैं, आगे जाके हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मेरी देशना पे आओ, देखो स्वीकार कहां पे गलत होगा, अगर वो बाबाओं लोगों की सुनो कि तुम अपनी चेतना को अशुद्ध कर रहे हो, तो ऐसे में हमेशा गुस्सा ही, नहीं मुझे अशुद्ध नहीं करना, लड़के को टीवी नहीं लगा के देना, मैं अपना देखूंगी, अब ऐसे में गुस्सा आएगी। लेकिन अगर तुम यहीं पे कृष्ण की देशना में आ जाओ और कहो अब मल्टी डायमेंशन होंगे, स्वीकार करेंगे, बेटे को भी स्वीकार करेंगे, तो एक तरफ इन्हीं बाबाओं ने जिन्होंने तुमसे कहा कि प्योर हो, उन्होंने ये भी तो कहा कि स्वीकार धर्म होता है, बिल्कुल, है ना। तो प्योरिटी को एक्सेप्ट करो। मैं कहता हूं कि बिल्कुल मिल जाओ। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि स्वामी जी यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप वैसे हो जाएंगे जिसको आपने खाया, ऐसा एक विचार चलता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं। मैं कहता हूं मैं आदमी हूं, मैंने मुर्गा खाया, तो अब मैं क्या मुर्गा हो जाऊंगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने सागर में छलांग मार दी और सागर शशांक हो गया, है ना। अगर मेरे सागर में डुबकी मारने से सागर शशांक हो जाता हो, पर वो जिस मतलब शरीर के जो तत्व होते हैं वो नहीं होते हैं। आप समझो ना, एक हजम करने की, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की भी कला होती। जब गांधी जी कहते हैं कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, ये एक ढंग है सामने वाले को बदल देने का। महात्मा बुद्ध के सामने आया एक आदमी उंगली पान और उसने कहा मैं हत्यारा हूं, लेकिन महात्मा बुद्ध की चेतना ऐसी थी कि सामने वाला बदल गया। आप समझो, अब जब बदला तो उसकी कॉन्शियस ग्रो हुई। तो बुद्ध को लाभ सिर्फ इसी बात का नहीं मिलेगा कि उनकी कॉन्शियस प्योर हो, बल्कि लाभ इस बात का भी मिलेगा कि दूसरों की कॉन्शियस चेंज कर रहे हैं। लेकिन कन्वर्सेशन तो हुआ था ना, आप समझो ना। तो अगर हम इसी प्रोसेस को कि हम अपनी कॉन्शियस को प्योर करें, और प्योर करके क्या हो जाएगा, सपोज दैट तुमने प्योर कर ली, तुमने बहुत प्योर कर ली, तो या तो प्योर करने के बाद फिर तुम्हें दूसरों के लाभ के लिए उनके सर पे हाथ रखना पड़ेगा, पांव छुआना पड़ेगा,
ऑरा तो तब भी टच हुआ, भावदशा तो तब भी टच हुई, है ना। और यही चीज तुम्हारे डेली के कन्वर्सेशन में हो, किसी से हाथ मिलाओ, वो आदमी आ रहा है परेशान है कि स्वामी जी आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं उससे हाथ मिलाऊं, कोई बात नहीं मित्र यार, चलता रहता, हम भी कभी को दुखी हुए। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आदमी जाए और एक आदमी जाके कहे कि मैंने बचपन में एक मेरे रिलेशन बन गए थे होमोसेक्सुअल और मैं बहुत परेशान हूं उस बात को लेके, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट अगर अच्छा है तो वो उसे किस्सा कहानी बना के सुनाएगा कि बचपन में मेरे भी बन गए थे, तू परेशान ना हो, ये तो कॉमन थिंग है, करता नहीं करता है। तो वो एक कहानी क्रिएट करने से सामने वाले को लाभ होता है। तो अब हम इस दुनिया को ऐसा अगर बनाते हैं कि एक अच्छा है एक बुरा है और मुझे बुरे से बच के रहना है, तो निश्चित जानो आप बच के नहीं रह सकते। आज की दुनिया इतनी ब्रॉड हो गई है कि आज के समय का जो धर्म होगा वो मल्टी डायमेंशनल धर्म होगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो, बोलो कोई बात नहीं, कोई बुरे नहीं हो, आप ठीक हो, मोस्ट वेलकम। आखिर जेल में एक आदमी जाता है, जब बाहर निकलता है तो समाज उसे स्वीकार करता नहीं करता है। तो उसी तरीके से तुम गंदी सी गंदी विचारधारा को भी स्वीकार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनाओ, अपनाने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको स्वीकार करो तो उसमें रूपांतरण आएगा। और जब उसमें रूपांतरण आएगा तो आपकी चेतना ग्रो करेगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब से मैंने लोगों को ध्यान में गति कराई, जब से मैं ऐसा हुआ कि मेरे माध्यम से लोग ध्यान में उतरते हैं, तब मैं फील करता हूं कि जितने लोग मेरे माध्यम से ध्यान में उतरते हैं उतने ही लोगों की चेतना मेरे साथ मुझे ग्रो करने में सहयोग करती है। मैं दिन पे दिन निखरता जाता हूं। आपने आज नया क्वेश्चन किया, मैंने इसका आंसर दिया, मेरी चेतना का स्तर और बढ़ गया। आप समझे बात को। मैं ऐसी को नकार देता, नहीं ऐसी गंदी बातें नहीं, तो मैं ब्लॉक कर देता चीज को। तो एक वो जमाना गया जब प्योरिटी की जरूरत होती थी। वो युग था जिस युग में सोना सोने जैसा ही बिक सकता था, आसान था। अगर मिलावट हो जाती तो बिकना मुश्किल पड़ता, क्योंकि दूसरे के साथ मिलके उसकी क्वालिटी निखरती है। तब हमें ऐसी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज वो युग है कि हम जान गए हैं कि सोने को कई और धातुओं के साथ मिक्स करके इसे और अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब प्योर का जमाना नहीं है, ग्रो का जमाना है। और ग्रो करके भी आप प्योरिटी को पा जाते हो। अच्छा, जब आप ग्रो करते हो तो आपकी एक डिग्निटी बन जाती। जैसे एक टीचर है, कभी को वो स्टूडेंट रही, लेकिन जब वो पढ़ाती है तो 100 तरीके के बच्चों को पढ़ाती, तो अपना विचार तो किसी पे नहीं थोपती, लेकिन सारे बच्चे अपनी बातें टीचर से कहते हैं। तो ऐसे में टीचर ग्रो अप होती, उसकी समझ बढ़ जाती। और जितनी समझ बढ़ जाएगी, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि हम जब किसी से बात करते हैं तो उसकी समझ भी हम पे प्रभाव डालती है ना। अब किसी की समझ बढ़ जाएगी तो सामने वाला क्रोध करेगा, या मैं उसको क्रोध करूंगा तो ऊपरी तल पे करूंगा, अंदर अंदर से कुछ नहीं करूंगा। जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ मारती, तो माँ कोई हिंसा थोड़ी कर रही होती, इसे आज कमीने को मार ही डालेंगे, ऊपर से थप्पड़ मारती, थोड़ी देर बाद कहती है हो गया, ठीक है अपनी बच्चा है। तो समझ को बढ़ाना तब संभव हो सकता है जब हम लोगों के साथ आत्मसात करना शुरू करेंगे, तब हम समझ को बढ़ा पाएंगे। एनलाइटेड पर्सन भी वही होते हैं जो समझ को इतने बढ़ा लिए होते हैं कि जो सब आदमियों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब बुद्ध हैं, बुद्ध ने अपनी कॉन्शियस को प्योर किया, लेकिन प्योर करने के साथ साथ उन्होंने समझ को बढ़ाया। अब समझ को कैसे बढ़ाया इसको थोड़ा समझो। बुद्ध अपना घर छोड़ के निकल गए। अगर बुद्ध अपने घर में होते और वो योगी होते तो उनका योग ऐसा होता, ये खाना ये नहीं खाना, ये खाना ये नहीं खाना। लेकिन बुद्ध जब घर से निकल गए, जंगलों में रहे, कभी मच्छर मिले, कभी खाने को मिला, कभी नहीं मिला, कभी कुछ और खा लिया होगा, हमारी कहानियां छुपा जाती हैं, या शायद उन्हें पता ना हो। बुद्ध ने हो सकता है नॉनवेज भी खाया हो, है ना, कहीं ऐसी स्थितियां आई हो, खाना पड़ा हो, क्योंकि जंगल में रह के साधना करेगा तो ये हो सकता है, संभव है कि नहीं आदि कबीलों के साथ रुके हों, उनके वही मिला हो, वो भी खा लिया हो। तो एक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक किताब है, मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं इन अर्थों में कि जब कोई एक व्यक्ति बिना पैसे के भ्रमण करता है तो वो इतने तरीके के लोगों से मिलता है कि उसका अपना वजूद नहीं रह जाता।
बल्कि सबका मिला जुला वजूद वो एक हो जाता है, अनुभव का भंडार, है ना। और जब वो अनुभव का भंडार हो जाता है तब वो किसको गलत कहेगा, किसको क्या कहेगा। और संत वही है जिसको ना किसी को गलत कह रहा है, ना किसी को भला कह रहा है। वो सबको ग्रो अप की बात कर रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ो। जमाना ग्रो अप का है। इसलिए ये तो मैं कहता हूं कि लहस्या पे असर पड़ता है, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि लहस्या पे इतना असर पड़ता है कि तुम्हारी आत्मा मर सकती है। हाँ, नजरिए के ऊपर बात है। अगर तुमने एक काम किया, जैसे अगर तुमने युद्ध में किसी के तीर मारा, महाभारत में तुमने तीर मारा और तुमने कहा मैं कमीने को मार डालूंगा, तो कृष्ण कहेंगे व्यक्तिगत रूप से क्योंकि तुम हिंसा कर रहे हो इसका तुम्हें नुकसान होगा। मतलब इसका जो कार्मिक अकाउंट देना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा उसको सुन लो पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान होगा। कृत्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता। युद्ध लड़ा जाएगा, नियत का खेल है। मुस्लिम धर्म कहते हैं ना, सब कुछ नियत पे डिपेंड करता है। आपकी मंशा क्या थी, आपके अंदर क्या चल रहा था। तो आपने युद्ध किया पर्सनली फायदे के लिए कि आपने युद्ध किया जगत का लाभ के लिए। तो जब हिंसा चल सकती है, लोग सेक्स को लेके इतने कुंठित हैं कि उन्हें लगता है कि एक बुद्ध पुरुष सेक्स नहीं कर सकता, है ना। सेक्स को लेके बड़ी परेशानी। मैं ये कहता हूं जब हम बुद्ध पुरुषों का हत्या करना बर्दाश्त कर लेते हैं तो सेक्स की हत्या से बड़ा है। सही बात कही आपने कि सेक्स, देखो आप कृष्ण हत्या कर सकते हैं, हम उनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण सेक्स कर ले तो हम बुरा मान लेंगे। ये क्या बात हुई? यानी कि हम हत्या को सम्मान दे रहे हैं? नहीं, मेन चीज ये है, नियत के ऊपर खेल है कि नियत क्या थी। तो आदमी अगर किसी चीज को करते वक्त घबराएगा, उसके अंतस में उसका प्रभाव पड़ेगा। घबराते वक्त डर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मुक्त करता हूं इस बात से कि लहस्या आपकी कभी भी इतनी खराब नहीं हो सकती, आपकी कभी भी ऑरा इतना खराब नहीं हो सकता कि आपका आध्यात्मिक पतन हो जाए। अच्छा। पतन कभी नहीं हो सकता। लेकिन पतन तो तब भी हो सकता है जब आप किसी को दान करो और दान करते वक्त आपकी मन में यार फोकट का चला गया, यार बड़ा नुकसान हो गया, तब भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप किसी के साथ कुछ बुरा करो, आप सपोज किसी का कत्ल भी किया लेकिन युद्ध में किया, धर्म के लिए किया, तो आपका नुकसान नहीं हो सकता। मतलब इंटेंशन जो है बेसिक चीज है। जैसे हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो हम लोग रोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कबीले हैं जहां पे हंसा जाता है। ठीक है, अब उस कबीले में तुम पहुंच जाओ और तुम वहां जाके हंसो और रो, तो वो लोग कहेंगे बड़ा गलत औरत है जो रो रही है। या वो यहां आ जाए हंसे तो तुम लोग कहोगे कि ये देखो कितना गलत है कि हंस रहा है। लेकिन अभी ओशो की जब डेथ हुई तो वहां पे लोग नाचे। तो देखो इंडियन मानसिकता के जो लोग थे, ओशो ने कहा था नाचना, तो नाचे तो, लेकिन इंडियन मानसिकता भी थी, रोए भी। पश्चिम के कुछ लोग आए थे, उन्हें ये तो पता नहीं था कि रोना नाचना क्या। उन्होंने कहा कि ओशो ने कहा नाचना, इसका मतलब इनके धर्म में नाचने का कोई फायदा होगा। तो सब नाचे, कोई रोया नहीं। फिर खूब वाइन आइन पी सबने। तो दोनों ही अपनी धारणाओं पे थे, समझ रहे। ओशो ने धारणा तोड़ने के लिए कहा था प्लेजर, कि मृत्यु को भी प्लेज उत्सव समझो। ये ऐसा ही है जैसे तुमने टिकट लिया बैंगलोर से और तुम दिल्ली आके उतरे, तो दिल्ली के लिए टिकट लिया था, तुम वहां उतर गए। तो अभी हालत यह है कि जीवन था तुम बैंगलोर, मृत्यु है दिल्ली। अब तुम जब पहुंच गए अपनी मृत्यु पे, अपने गंतव्य पे, तो रोने की क्या बात है? तो रोने की क्या बात है? लेकिन मुर्दा नहीं रोता, जो पहुंच जाता वो तो खुश होता है। बाकी लोग रो रहे होते हैं जो उसके साथ बैठे थे कि भाई अब उतर गया, बहुत अच्छा आदमी था, मूंगफली खिलाई थी, ऐसा वैसा ये सब। तो मेरा अपना कहना है कि नियत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम दूसरे के साथ कैसे आप व्यवहार करते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कैसा अपने अंदर उसको लेते हैं। हम अगर गिल्ट के रूप में लेंगे तो दान भी रोग है
और हम अगर प्रेम के रूप में लेंगे तो सेक्स और हत्या भी शुभ है। हमेशा ही इन बातों के आधार पर ही होता है। हाँ, इतना शुरू में बता चुका हूं कि लैंगिक परिवर्तन होती हैं, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है यदि आप ग्रो अप की भाव रखो। इंटेंशन कैसा हर एक पार्टनर के साथ वो मैटर करता है कि आपने सहजता से बात थी, आप हिंसक नहीं थे, आप ये सब नहीं थे, फिर जो भी है वो बेहतर है, कोई नुकसान नहीं होता। कॉन्शियस जैसी चीज होती है। देखो, कई बार लोग कहते हैं शरीर की जरूरत, आई एक्सेप्ट इट। लोग कहते हैं मन की जरूरतें, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जब लोग कहते हैं आत्मा की जरूरत, तो मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आत्मा की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा इनोसेंट है। आप उसके ऊपर कैसा भी मन बना लो, कैसा भी शरीर बना लो, आत्मा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लूले लंगड़े के अंदर भी आत्मा होती है, स्वस्थ के अंदर भी आत्मा होती है। जब लैंगिक परिवर्तन अगर नुकसान करता है किसी को, तो फिर तो शरीर के टेढ़े मेढ़े होने का नुकसान होना चाहिए। लेकिन अष्टावक्र जैसा एनलाइटेड व्यक्ति हुआ, अष्टावक्र जैसा एनलाइटेड हुआ कि नहीं हुआ? आप जिसने हत्या की थी इतने लोगों की उंगली मान, वो एनलाइटेड हुआ कि नहीं हुआ? जब उंगली मान एनलाइटेड हो सकता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? प्रेम संबंध करने से सिर्फ इतना खराब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंटेंशन ही मैटर करता है। इंटेंशनल ही मैटर करता है। इंटेंशन ही सबसे बड़ी चीज है। धर्म जगत का बेस ही इंटेंशन है, नियत। सब नियत का खेल है। या नियत में एक प्योरिटी हो, है ना, तो कॉन्शियस भी ग्रो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।